नमस्ते, मेरा नाम प्रकाश सती है। आज का विषय है बेहद महत्वपूर्ण। अगर आप ये विषय समझ गए अच्छे तरीके से तो आप और भी बहुत सारे जो वीडियो हैं जो मैंने बनाए हैं जिसमें मैंने बोला है उन विषयों को भी बहुत गहरे में समझ पाएंगे। और जीवन में आपकी ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी, बहुत सारे सब्जेक्ट होंगे, बहुत सारी उलझन में बहुत सारी चीज़ें होंगी जिनको समझ पाएंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा। यहाँ महत्वपूर्ण क्या होता है, देखो अक्सर ना हम क्या करते हैं, हम चीज़ों के पीछे भागते हैं कि ज़्यादा मिल जाए, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, ये सुन लो, वो सुन लो, ये भी जान लो, ये भी जान लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो। ये चीज़ सभी चीज़ में अप्लाई होती है। अगर हम किसी भी चीज़ को बिना गहरे में उतरे उसके दूसरी चीज़ की तरफ भागे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, ये भी नहीं मिलेगा, वो भी नहीं मिलेगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान रहे सब्र, ठहराव। अगर आपके अंदर ठहराव बिल्कुल भी नहीं है, जितनी कम मात्रा होगी ठहराव की आपके जीवन में, उतनी ही कम संभावना है आपके सफल होने की और खुश होने की, कि आप सुखी रह पाएंगे नहीं रह पाएंगे। वो जो असली खुशी है, असली सुख है, उस सुख को प्राप्त कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। ठहराव में सुख है। ये ठहराव बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। बहुत क्या होता है कि मैंने ऐसा कोई पहली बार बोल रहा हूँ, बहुत गहरी गहरी बातें, बहुत महानतम शिक्षा ज्ञान आपको दिया है, जो मैंने 21 साल से भी ज़्यादा की साधना से अर्जित किया, जो अपना पूरा जीवन उसको समर्पित कर दिया। मगर कई बार आप सुनते होंगे तो आप के सामने से वो आता होगा और आप निकल जाता होगा, आप उसको वैसे नहीं समझ पाते होंगे और शायद सुन भी नहीं पाते होंगे, सुन के भी सुन नहीं पाते होंगे, क्योंकि आप शायद जल्दी में होते हो या आप कुछ और खोज रहे होते हो। ठहराव नहीं है आपके अंदर, आंखों पे पर्दा पड़ा हो, बहुत सारी चीज़ें। तो ऐसे ही विषय बहुत साधारण है मगर बहुत प्रेशस है। तो हम उस विषय की तरफ बढ़ते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा है। क्या होता है कि भारत हिंदुओं का स्थान है, हमेशा से यहाँ हिंदू रहते हुए हैं। बाद में फिर धीरे से समय के साथ साथ यहाँ पर और भी रिलीजन डेवलप हुए, वो एक अलग बात है। मगर यहाँ पर हिंदू मान्यता क्या है, मतलब जो सनातन धर्म की मान्यता क्या है, उसको जानना क्या है, उसके हिसाब से मैं बात करता हूँ, ज़्यादा अच्छा समझ आ पाएगा। क्या होता है कि अक्सर आपने सुना होगा, लोग बोलते हैं ना, आपने सुना होगा बोलते हुए कि भगवान हर जगह है, भगवान कण कण में है। मैंने भी बोला ऐसा, मेरे मुंह से भी सुना होगा कि मैं जब ज्ञान देता हूँ तो बताता हूँ कि भगवान कण कण में है। तो जब हम ये शब्द सुनते हैं तो भगवान कण कण में हमें क्या समझ आता है, ये बेहद महत्वपूर्ण है। हमें समझ क्या आ रहा है इसमें। तो जनरली क्या होता है कि मैंने एक शब्द बोला, ठीक है, वो शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, मगर आपने उस शब्द का कुछ आइडिया लगाया, क्योंकि व्यक्ति क्या समझ रहा है उस शब्द से, जैसा वो है वैसा वो समझेगा। हो सकता है वो शब्द बिल्कुल गलत हो, मगर आपकी एक समझ है, आपका एक तरीका है, तो उस तरीके और समझ के अकॉर्डिंगली आप उस शब्द को ले रहे हैं। वो सही है गलत है अभी आपको नहीं पता, शायद 10 साल बाद, 20 साल बाद, या हो सकता है उससे भी ज़्यादा समय लग जाए पता लगने में, मगर तब तक समय बीत गया होगा। आप बहुत सारी चीज़ों की तलाश कर रहे होंगे, तो उसी तलाश में आपके लिए फायदेमंद चीज़। जब अक्सर ये बोला जाता है कि भगवान कण कण में है, ये बहुत साधारण बात है, कई बार सुनी होगी मेरे मुख से और बहुत जगह, बिल्कुल साधारण लग रही क्या है इसमें। हाँ, भगवान कण कण में है, सभी बोल रहे हैं, मगर सभी क्या एक ही बात बोल रहे हैं, क्या एक ही चीज़ समझ रहे हैं, क्या आप भी वही समझ रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। जब हम बोलते हैं भगवान कण कण में है, तो वो कण का मतलब क्या है, क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर, क्या कहा जा रहा है, क्या बताया जा रहा है। बताने का मतलब क्या है कि भगवान हर कण में, हर जगह है, भगवान हर जगह प्रेजेंट है। हर जगह का मतलब क्या होगा, मान लीजिए पहाड़ है, तो मतलब हर जगह मतलब पहाड़ के ऊपर होंगे, पहाड़ के अंदर नहीं होंगे। अगर हर जगह तो पहाड़ के अंदर भी है, तो पहाड़ के अंदर तो मतलब क्या पहाड़ के इस वाली साइड में, बैक साइड में नहीं है, मतलब हर जगह है। तो जहाँ आप रखो हाथ, मतलब इसी तरीके से हर कण में है, मतलब हर पत्थर में भी छोटा छोटा पत्थर होगा, मान लीजिए वहाँ पर 50,000 पत्थर बड़े हुए, अनगिनत पत्थर बड़े हुए, हर पत्थर को आप उठा दोगे उसमें भगवान है। मगर जब मैं ये बोलता हूँ हर पत्थर में भगवान है, तो आपके अंदर ऐसा महसूस होगा कि कोई भगवान बैठा है, कोई शक्ति बैठी है अलग से उसके अंदर, मतलब पत्थर अलग है और शक्ति अलग है। आप सब ऐसे समझने की कोशिश करेंगे, मन में ऐसा विचार तो आया होगा, सभी के ऐसे विचार आया होगा, अब वो अलग चीज़, मगर ऐसा नहीं है। जब ये सनातन धर्म में ये बोला गया ना, क्योंकि सनातन धर्म वैज्ञानिक धर्म है, वैज्ञानिक धर्म था ऐसा बोल सकते हैं। अब ये इसमें वैज्ञानिकता खत्म हो गई है, अब ये इतना पुराना हो चुका है और
इसके आसपास इतनी सारी गलतफहमी पैदा कर दी गई है कि ये धर्म बहुत बुरी तरह दब गया है और डिस्ट्रॉय हो चुका है। जो इसको बोलते हैं कि हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, वो भी इसको नहीं समझते, इवन वो भी डिस्ट्रॉय ही कर रहे हैं, उनका सबसे बड़ा हाथ डिस्ट्रॉय करने में। तो जब आप सुन रहे हैं कि मैं बोल रहा हूँ कि हर पत्थर में, हर कण में है, तो कोई शक्ति नहीं बैठी अलग से कि पत्थर अलग है, वो कण अलग है और उसके अंदर एक शक्ति बैठी अलग है, नहीं। इसका मतलब ये है कि प्रकृति ईश्वर है, प्रकृति भगवान है, प्रकृति कण कण में भगवान है। देखो भगवान शब्द जो है ना, उसके कई मायने हैं, कई मतलब हैं। इसी तरीके से ईश्वर शब्द के भी कई मतलब। ईश्वर का मतलब, ईश मतलब कुछ ऐसा पुराना, वर मतलब जिसने धारण करा हुआ है, किसी ने धारण करा हुआ पुराने को, जो पुराने को धारण करा हुआ है, जो पुराना है, सबसे पुराना है, वो ईश्वर। ठीक है, तो इसका मतलब क्योंकि है तो शब्द नहीं, इस तरीके से भगवान के भी कई मतलब है। तो आप क्या लगाना चाहते हो, डजंट मैटर। तो पर्टिकुलर एक सोच की सत्ता ना बन जाए कि मैंने बोल दिया भगवान या ईश्वर, तो आप किसी भगवान ईश्वर को आपका एक कॉन्सेप्ट, तो आप बोलोगे नहीं भगवान तो फिर ये होता है, ये कैसे, कई सारी चीज़ें। तो खुले दिमाग से ही जब आप सुनेंगे ना, तब आपको समझ आएगा। तो आपने समझा मैंने क्या बोला, कि उस पत्थर के अंदर कोई भगवान नहीं बैठा, वो पूरा पत्थर ही प्रकृति का हिस्सा है। जैसे आप प्रकृति का हिस्सा, आपके कण कण में प्रकृति है, आपका कण कण प्रकृति से बना है। मतलब प्रकृति के अंदर, आपके अंदर बाहर सभी जगह प्रकृति है। प्रकृति मतलब जो प्रकट है, जिसको किसी ने बनाया नहीं, जिसको कोई लाया नहीं, जिसको किसी ने क्रिएट नहीं किया, जो प्रकट है। तो प्रकट कौन हो सकता है, ईश्वर, मतलब जो हमेशा से है। ठीक है, अब हम जब ईश्वर बोलते हैं, जनरली किसी भी रिलीजन की बात करें, जब ईश्वर बोलते हैं तो हम ईश्वर को एक इंडिविजुअल मान लेते हैं कि कहीं कोई बैठा होगा शक्ति, रोशनी के रूप में, आदमी के रूप में, औरत के रूप में, या मल्टीपल गॉड के रूप में, या फिर कैसे कैसे रूप में, ऐसे ही। क्योंकि मनुष्य क्या होता है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहता, वो ज़्यादा सिंपल सिंपल बता दो कि सिंपल, हाँ जी वो भगवान है, वो मुकुट पहन के खड़े भगवान है, या वो जीसस क्राइस्ट वाले वो भगवान है, या वो वाले भगवान है, बस सिंपल हो गया। हाँ जी, उनकी क्या करनी है, पूजा करनी है, मांग लो उनसे, हाँ जी मेरे को पास करवा दो, पैसे दिलवा दो। सीधी सीधी बात, सीधी बात जल्दी समझ आ जाती है, मोटी मोटी बात। इसलिए लोग मोटी बात करते हैं क्योंकि उनकी बुद्धि भी मोटी है, और जो जिनकी बुद्धि मोटी होती है उनको मोटी बात समझ आती है। जिनकी बुद्धि मोटी नहीं होती, जिनकी बुद्धि सघन होती है, पतली होती है, सूक्ष्म होती है, वो सूक्ष्म बातों को पकड़ पाते हैं। वो जो सूक्ष्म को पकड़ पाते हैं वही रूपांतरण ला पाते हैं, सबसे पहले अपने अंदर फिर बाहर। तो ये बेहद महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, कि वो जो ईश्वर की बात हो रही है, जब मैं बोल रहा हूँ कण कण में ईश्वर, मतलब ईश्वर कण से अलग नहीं है, वो कण ही ईश्वर है। मतलब आपके कण कण में ईश्वर है, मतलब आप ईश्वर ही हो इस प्रकार। मतलब आप प्रकृति से बने, उन्हीं चीज़ों से बने, जैसे चांद तारे या पृथ्वी या कोई भी चीज़ बनी है, आप उनसे अलग नहीं। अल्टीमेटली आप डीप डाउन जाओगे तो वही मिलेगा। सेब में भी वही जो आपके अंदर, आप सेब खाते हो, सेब आप हो जाता है, कुछ अंतर नहीं। अब जैसे अब यहाँ पर क्या होगा कि भारत में पहले चीज़ें सही थी, मगर समय के साथ साथ दूसरे रिलीजन आए। वैसे धर्म का मतलब रिलीजन बिल्कुल नहीं होता, धर्म अलग चीज़ है, बिल्कुल रिलीजन अलग है। मगर क्या करें, भाषा इतनी ज़्यादा मिक्स हो गई है और इतनी गड़बड़ हो गई है, तो चाह के भी मैं सही शब्द बोलना चाहूँ तो समझ नहीं आ पाएगा। तो आप धर्म रिलीजन एक ही समझ लीजिए फिलहाल के लिए ऐसे ही समझ लीजिए। तो और रिलीजन जब आए, दूसरे रिलीजन, तो उनकी जितनी समझ थी, जितना वो समझ सके, जिसने कुछ पढ़ा या सुना, उस सुन के समझा, तो उसने उस तरीके से बोल दिया। अब जैसे कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन है, किस सनातन धर्म के बियॉन्ड कोई भी रिलीजन, वो क्या बोलते हैं, किस तरीके से सनातन धर्म, मतलब सनातन बहुत बड़ा है, इसके अंदर छोटे छोटे और बहुत सारे धर्म हैं जो बन गए हैं, तो सनातन अपने बहुत बड़ा है। तो सनातन के बियॉन्ड की बात कर रहा हूँ, सनातन के बियॉन्ड जो धर्म, क्या बोलते हैं, वो बोलेंगे ईश्वर सब जगह। अब वो ईश्वर सब जगह कैसे बोलेंगे, वो ये नहीं बोलेंगे पत्थर के अंदर ईश्वर है, नहीं, पत्थर के अंदर ईश्वर नहीं होता, ईश्वर सब जगह है। मतलब वो आप जैसे आप चेयर में बैठे हैं, इधर कमरे के अंदर बैठे, एक कमरा है आपके पास, उस कमरे में आप बैठे हैं, तो ईश्वर है, मतलब यहाँ भी आपको ईश्वर दिख रहा है, मतलब ईश्वर एक इंडिविजुअल रूप में खड़ा हुआ है। ईश्वर एक इंडिविजुअल रूप में खड़ा हुआ है, यहाँ पर कहीं खड़ा हुआ है, ऊपर खड़ा हुआ है, या रोशनी रूप में, या उसकी रीचिंग है आप तक, ही कनेक्टेड है, वो देख रहा है आपको। आप बैठे हो, आपकी बगल वाली चेयर में ईश्वर बैठा हुआ है, ऐसे इस तरीके से मानते हैं वो। मतलब ईश्वर को वो ये नहीं मानते कि चेयर के अंदर भी ईश्वर हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, चेयर तो आदमी ने बनाई, वहाँ ईश्वर कैसे हो सकता है, तो ऐसा नहीं मानते वो। ईश्वर कहीं बैठा हुआ है, मतलब एक हॉल है, उस हॉल के अंदर एक ईश्वर है, उस हॉल के अंदर ईश्वर, और आपके अंदर ईश्वर नहीं है। आपके अंदर गुण, अगर कोई ज़्यादा थोड़ी बुद्धि थोड़ी ज़्यादा खुल जाए तो बोल देंगे गुण होंगे ईश्वर के आपके अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा ये बोल देंगे।
और ज्यादा खुल जाए तो बोलते हैं कि आपके अंदर ईश्वर है, कुछ मतलब ईश्वर की झलक है, कुछ मतलब कहीं कुछ शेडो पड़ गई होगी ना, वो ईश्वर ज्यादा जरा वो इतना मान लेंगे मैक्सिमम। तो समझना है आपको, आप समझ रहे हैं? तो हम क्या समझ रहे हैं, क्या समझ आया कि मैं क्या बोल रहा हूँ, आप क्या समझ रहे हैं, तो दूसरा व्यक्ति क्या बोल रहा है। अब मैं बोलूँगा ईश्वर सभी जगह है, दूसरा वो व्यक्ति बोले ईश्वर सभी जगह। देखो मेरे बोलने उसके बोलने में कितना फर्क है। सब बातें बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे व्यक्ति ने बोल दिया वो भी सही बोल रहा है। ज्यादा करके यहीं पर लोग चूक जाते हैं, यही चूकना होता है। जो मैं बोल रहा हूँ वो मेरा गहन सत्य है, जिस गहन सत्य को मैंने गहनता में जाना, रिसर्च करके, साधना कर करके अपने आप को पूरा निछावर कर दिया इस साधना में, इस ज्ञान के लिए, उस ज्ञान में डुबकी लगाई। जब वो डुबकी लगाई तो परम सत्य को प्राप्त हुआ। जब उस परम सत्य को प्राप्त हुआ, देखो भाषा की एक सीमा होती है, तो भाषा मैं समझाऊंगा। अगर मैं भाषा में कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा, परम सत्य को प्राप्त हुआ कि मैं एनलाइटन हुआ। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैंने बोल दिया एनलाइटन हो गया तो मेरे अंदर कोई घमंड आ गया या कुछ ऐसा। भाषा से कैसा पता लगेगा, क्या बोलूँ, क्या इशारा करूँ, क्या क्या हुआ। मैं ज्ञान दे रहा हूँ तो कोई ज्ञान क्यों ग्रहण करे, क्या, क्यों, कैसे, कुछ तो बताना पड़ेगा ना। ज्ञान भी जो मुख से निकल रहा है वो निकल भी इसलिए रहा है क्योंकि मैं बता रहा हूँ। तो बहुत महत्वपूर्ण चीज है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो मैं बोल रहा हूँ आप समझिए, जो मैं बोल रहा हूँ वो बोलना, आप समझ रहे हैं? मेरा बोलना और दूसरे के बोलने से जमीन आसमान का फर्क है। मतलब मैंने जो बोला दूसरा कोई व्यक्ति क्या बोल रहा है उसका, अब मैं क्या बोल रहा हूँ आप क्या समझ रहे हैं। तो मेरे बोलने और आपके समझने में फर्क है। मेरे बोलने और किसी दूसरे व्यक्ति को आपने सुना हो, कहीं पढ़ा हो या कोई दूसरा बोल रहा हो, तो हम दोनों एक जैसे नहीं। इसी तरह की यही गड़बड़ होती है। लोग बोलते हैं सभी धर्म बराबर है, कैसे हो सकते हैं? ये तो सबसे बड़ा झूठ है। बराबर कुछ नहीं होता, इस प्रकृति में कुछ बराबर नहीं है। अपने में एक सब कुछ यूनिक है, जो एक बार हो गया वो दोबारा नहीं होता, बराबर नहीं है। अब सनातन धर्म बहुत पुराना है। ज्यादा पुराना होने का मतलब ही है कि ज्यादा बार रिसर्च किया गया है, ज्यादा बार डुबकी मारी गई है, ज्यादा पुराना और गहनता है। उसकी कोई भी चीज उठा कर देख लो। अगर सनातन में बोल रहा है माथे पे चंदन लगाओ, सुबह जल्दी उठो, माता पिता के चरण छुओ, अगर वो बोल रहा है तो इन सब चीजों के पीछे विज्ञान है और तर्क भी है। एब्सोल्युटली सनातन धर्म बोल रहा है कि अपने चरित्र का निर्माण करो, अपना जो चरित्र है उसका निर्माण करो। तो वो जान रहा है तभी तो बोल रहा है। मगर वो अलग बात है, ऐसा आप कहीं किताब में पढ़ने को नहीं मिलेगा। आप सोचो कि किसी कोई सनातन कोई नाम की कोई बुक होगी, सनातन धर्म नाम की, वैसे पढ़ नहीं। क्या है, जब चीजें डेवलप होती है तो बहुत कुछ लिखा जाता है, कि एक पर्टिकुलर किताब नहीं होती। एक किताब का मतलब ही अपने में है कि शिक्षा ही लिमिटेड है, यहाँ एक से काम नहीं चलेगा। यहाँ तो मिलियन एंड बिलियन ऑफ बिलियन किताब थी। भारत में ऐसी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां थी जहां पर सिर्फ धर्म के बारे में पढ़ाया जाता था। मतलब इतना कि आप अपने जीवन को बेहतर करो, उसके बाद वैज्ञानिक बनो, उसको किस सीमा तक ले जाओ, मतलब उसका इतनी सीमा, मतलब कि एक मनुष्य अपने पूरे जीवन काल में ना उसको शिक्षा को ग्रहण कर सके। मतलब कई मनुष्यों के जीवन बीत जाए तब जाके शायद उसको वो ग्रहण कर पाए, इतना पुराना है। मगर बात यह है ना कि खो गया चीजें समय के साथ साथ। क्यों खो गया? किताबें जल गई, लोग पुराने चले गए, कई बार भारत में हम लोग गए, चीजें छूट गई, लोगों ने कन्वर्ट हो गए, कुछ का कुछ हो गया, लोगों ने बनावटी बात करी, लालच आई, करप्शन आया, अपनी अपनी बातें रख दी, चीजें हो गई। अब क्या होता है, जवानी जब होती है ना, जब जवानी होती है शरीर में, 16-17 साल की उम्र है, 20 साल की उम्र है, 25 की उम्र है, तो बड़ा जोश होता है, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, ये कर देंगे, बड़ा जोश होता है। लगता है कभी बुढ़े नहीं होंगे, कभी जवानी जाएगी नहीं, लगता बस कुछ हो गया, कुछ कर देंगे, वो जो होता है। तो उस समय बंदी बहुत कुछ बोल देते हैं जोश में। सही कि देखो बात यहाँ पर ये कि आपको कैसा मार्गदर्शन मिल रहा है। अगर आपका मार्गदर्शन सही नहीं है, या आपको कुछ अच्छा लग गया और आपने चुन लिया, और आपने कोई आइडियोलॉजी चुरा ली, ये ले ली, क्योंकि मार्गदर्शन हुआ नहीं सही तरीके से, तो आपने कुछ उठा लिया, अब आप उसके स्टिक हो गए क्योंकि आपको उसकी कुछ बातें सही लग गई। आपने इधर की गहराई को नहीं समझा कि ये क्यों बोला जा रहा है कि चरित्र निर्माण करो, पैर छुओ, चंदन लगा लो, तो आप बोला ये तो बेवकूफ वाली बात है। वो देखो क्या स्टाइलिश है, वाह, स्टाइल में चल रहे हैं, स्टाइल में बोल रहे हैं, स्टाइलिश कपड़े, तो वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है। चरित्र निर्माण हुआ नहीं, मगर ये खोखला है। क्या कर देगा ये आपको? खोखला। ना ही आप कभी सफलता की ऊंचाई को छू पाओगे, और गलती से आपने किस तरीके से सफलता प्राप्त कर ली आधे अधूरे इधर के ज्ञान से, क्योंकि आएगा इधर से, डायरेक्ट लिया है, इनडायरेक्ट लिया है, कैसे कैसे करके आपने सफलता हासिल कर ली, अंदर खोखलापन होगा, सुख नहीं होगा, सुकून नहीं होगा, शांति नहीं होगी। और जब होगा ना, अभी नहीं पता लगेगा, उस पता लगने में समय लगता है। जब पता लगेगा ना तो कोई रास्ता नहीं दिखेगा, क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, फिर जाओगे इधर उधर। क्यों?
ये धार्मिक स्थान चल रहे हैं, क्यों बड़े बड़े लोग यहाँ दान देते हैं, क्यों लोग ईश्वर के द्वार में जाते हैं इतना पैसा होने के बाद भी? कोई तो कारण होगा। जब उनके इतना धन हो गया, बिलियनर हो गए, बिलियंस ऑफ लाखों करोड़ रुपए उनके पास, तो सब कुछ खरीद सकते हैं, शायद छोटी मोटी कोई कंट्री भी खरीद लें। क्यों जा रहे हैं ईश्वर के पास? कारण हुआ कुछ। बात वही है कि अंदर खोखले हैं। बाहर कमा लिया कि एक बिजनेस, एक आइडिया, एक झूठ या एक सच बोल के या एक प्रोडक्ट खड़ा करके बाहर तो बढ़ा लिया, अंदर कुछ नहीं है, खोखलापन। तो चरित्र निर्माण क्या करता है? चरित्र निर्माण यही चीज है। चरित्र मतलब आपके अंदर और बाहर दोनों पूर्ण, आप पूर्ण हैं और उसी अवस्था तक पहुंचेंगे जहां पहुंचना चाहिए। ये बेहद महत्वपूर्ण है, गाइडेंस से आता है, ये भी चरित्र निर्माण में आता है। तो ये सब चीजें बहुत गहन है। जैसे एक चीज पकड़ आएगी, अगर यहाँ तक किसी ने सुना है, वैसे तो लोग बहुत जल्दी में रहते हैं और जंप मार के जल्दी छोड़ के और फिर सवाल पूछते हैं कि ये क्या है, वो क्या है, वो क्या, ऑलरेडी बताया बहुत है। एनीवेज, तो कहने का मतलब यहाँ पर यही है, आप समझ रहे हैं ये बात, कि एक बिंदु से दूसरा बिंदु पकड़ाता है। अगर आपके अंदर ठहराव नहीं है, आपके अंदर पेशेंस नहीं है, तो आप कुछ नहीं प्राप्त कर पाओगे। बेकार की इधर उधर की बातें सुन के ऐसा होगा ना कि हमें कुछ एंटरटेनिंग मिल जाए, कुछ जैसे मजा है, मजा आना चाहिए। हर चीज में मजा आना जरूरी है। शिक्षा के लिए जब तक आपका एम नहीं है, उसमें मजा नहीं आएगा। अगर एम बन गया, रीजन मिल गया, तो बड़ा मजा आएगा। जैसे एक व्यक्ति कोडिंग सीख रहा है, मान लीजिए, ठीक है, उसको एआई बनाना है, ठीक है, वो चाहता मैं एआई बनाऊं, तो ये कोई मजेदार काम थोड़ी है, बड़ा बोरिंग काम है। सिर्फ उसी को अच्छा लगेगा, उसी को मजेदार लगेगा, उसी का इंटरेस्ट आएगा, वही सुबह से लेकर शाम तक इसी के बारे में सोचेगा, इसी बारे में पढ़ेगा, इसकी प्रैक्टिस करेगा, इसी को टाइप करेगा, लिखेगा, मतलब कोड्स सीखना चाहेगा, जिसके पास कोई एम है। तो वैसे ही है, ये भी ऐसे ही है। तो चरित्र निर्माण से परे कुछ नहीं। चरित्र निर्माण का मतलब है बुद्धि का बौद्धिक विकास, मतलब मेंटल क्या होना, अपग्रेड होना, इसका विकसित होना, इसको सक्सेस होना, कि सक्सेसफुली आप इसको अपग्रेड कर लो। इसकी प्रगति ही सबसे महत्वपूर्ण है। तो बौद्धिक विकास जो है, मेंटली अपग्रेड होना, ये सबसे महत्वपूर्ण है। चरित्र निर्माण में क्या होता है? कोई शरीर का निर्माण थोड़ी होता है, कैसे पहनना है, तो क्या, जैसे आपकी बुद्धि होगी उस तरह के आप पहन लेंगे, उस तरह की बोलेंगे, उस तरह का जीवन होगा। तो जीवन जीना है तो पूर्ण जियो। देखो, गाइडेंस ना, अच्छी गाइडेंस आपको मिलेगी नहीं, खोजोगे नहीं मिलेगी, लोग उल जुल बातें करेंगे। हर व्यक्ति कुछ चाह रहा है, तो जो चाह रहा है उस पूर्ति के लिए वो कुछ समझ बोलेगा, अब वो जो जानता है वो बोल देगा। हर कोई व्यक्ति नहीं कि आपको हर कोई सड़क पर चलता व्यक्ति नहीं मिलेगा इसने 21 साल से ज़्यादा की साधना करी हो, अपने जीवन को पूरा सरेंडर कर दिया हो। मैंने कोई अपनी 21 साल की साधना और सरेंडर इसलिए नहीं किया था कि एक दिन में आके यूट्यूब पे आपको सिखाऊंगा, नहीं, मैंने खुद के लिए किया था। जब मेरा खुद का जानना हुआ, जब मैंने एनलाइटमेंट को प्राप्त हुआ, उस साधना के बाद 21 साल बहुत लंबे होते हैं। 21 दिन की बात नहीं करा, 21 महीने की बात नहीं करा, कोई 21 दिन दिख रहा था। 21 दिन का एक व्रत बोल दो कर लो तो नहीं हो पाएगा, उसमें भी हालत खराब हो जाती है। 21 दिन उठना है जल्दी, नहीं हो पाएगा। तो यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ पर चरित्र निर्माण हो रहा है। मैं आपका चरित्र निर्माण करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, महत्वपूर्ण है। तो अपने जीवन को अगर आप रूपांतरित करना चाहते हैं तो चरित्र निर्माण करें। मैंने सिखा रखा है, मेरी बुक है, बुक पढ़े, महानतम बुक है। महानतम समझो, महानतम दुनिया में ऐसी कोई बुक नहीं है और इसके अलावा और कोई बुक है ही नहीं। अगर ये बुक नहीं पढ़ी ना, ये चूक गए किसी गलत फहमी में, कंजूसी में, घमंड में, अकड़ में, या किसी और चीज़ों को सोचते हुए, ठीक है, तो चूक गए तो चूक गए, बाद में नहीं आएगी, फिर निकल गई तो निकल गई। तो महानतम बुक है फ्यूचरिस्टिक गीता, सिर्फ और सिर्फ हमारी वेबसाइट में मिलती है। ये बेहद महत्वपूर्ण है, आपके लिए लिखी गई है। आप अपने हाथ दिखाओ कि हस्तरेखा के द्वारा, पाम रीडिंग के द्वारा अपने आप को जान सकते हैं, जिसमें हमें आपका माइंड जो है, पूरा का पूरा माइंड, आप क्या उसमें कमियां, क्या खूबियां, सब कुछ अंदर के सारे सीक्रेट खोल के यूँ रख देता हूँ आपके सामने। अगर आपने अपने आप को जान लिया इतनी गहनता में, तो सब कुछ जान लिया, मतलब सारी संभावनाएं खुल जाएंगी, सभी सफलता होने की संभावनाएं खुल जाएंगी कि क्या, कौन मुझे गिरा सकता है, कौन मुझे हरा सकता है, कि आसपास के लोग मेरे को कैसे देखते होंगे, कैसे समझते होंगे, हर एक चीज कि मैं जो कर रहा था, कर रहा हूँ, करने वाला हूँ, सब समझ आ जाएगा। पाम रीडिंग इज द मोस्ट प्रेशियस सेशन। ये सेशन तो सभी को लेना चाहिए। इसके बाद आप मूलाधार चक्र जागृति सेशन लें, जिसमें मूलाधार और आप मणिपुर तक जागृत कर सकते हैं। ध्यान रहे, सुपर कुंडली की बात कर रहा हूँ। ये जो यूट्यूब पे यहाँ वहाँ जो कुंडली बोलते हैं कि कुंडली जागृत हो जाएगी, वो तो होगी,
उसके अलावा सुपर कुंडली की बात करें तो चरित्र निर्माण होगा, आपका चरित्र निर्माण होगा, आप में पूरी संभावना है चाणक्य हो जाने की, पूरी संभावना है स्टीव जॉब हो जाने की, पूरी संभावना है। अगर नहीं खोलेंगे तो नहीं होंगे, अगर कंजूसी करके बैठ जाएंगे, आलस करेंगे, सोचते रहेंगे तो सोचते रहेंगे। फिर अगर आपको जीवन में कहीं इन्वेस्ट करना है तो इस बुद्धि पे इन्वेस्ट करो। ये खुल गई ना, संसार आपका गुलाम, गुलामी से मुक्ति, और संसार आपके लिए कार्य करेगा और आप उस उच्च अवस्था को प्राप्त होंगे, पूर्ण सफलता प्राप्त होंगे। पूर्ण सफलता हो, आध्यात्मिक सफलता, स्पिरिचुअलिटी के हायर लेवल पे पहुंचोगे और संसारिक सफलता के हायर लेवल पे पहुंचोगे। अल्टीमेटली आपको वही मिलेगा जो आप चाहते हो, और संसार की कोई ताकत नहीं, मेरी गारंटी, कोई ताकत नहीं रोकती आपको वो होने से। आपको अल्टीमेटली वही मिलता है जो आप चाहते हैं। ठीक है, मैं गारंटी लेता हूँ जब आप आएंगे तो आपका चरित्र निर्माण होगा, आपके चक्र अवेकन होंगे। गारंटी मेरी होती है, क्योंकि मैं जानता हूँ मनुष्य को इतनी गहनता से मैंने जाना है, स्वयं को इतनी गहनता जाना है, सालों साल की साधना में हर चीज़ को गहनता में स्टडी किया है। तो ये बेहद महत्वपूर्ण है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ आ रहा है। अपना ध्यान रखिए। नमस्ते।